This is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is MathWath। देखिए, फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स की ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो टफ चाहे इजी चाहे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए मूव करते हैं इस टॉपिक की तरफ। ठीक, देखिए सबसे पहला क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दैट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन। यार कौन इसमें से फंक्शन फॉर्म करता है, इनमें से कौन सा एक फंक्शन है। देखिए फंक्शन होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आइए अपने मैथवेथ पेज पर। ठीक है, तो समझते हैं कि फंक्शन होने के लिए क्या क्या मोटी मोटी बातें होनी चाहिए। सो देखिए फंक्शन होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए अभी तक क्या था, एक हम लोगों ने एक्स से वाई में रिलेशन दिया था। देखिए सो लेफ़्ट वाला लेट से ये अपना डोमेन है, वही जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, और ये को डोमेन है। ठीक है, को डोमेन। अब डोमेन के एलिमेंट ही हमारे को डोमेन में जाकर के मैच होते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। और जो जो एलिमेंट्स मैच होते हैं, अगर उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स छूट जाते हैं, तो जितने मैच होते हैं उनको हम एक सेट में अगर रखें तो दोज विल बी कॉल्ड एज रेंज ऑफ दैट रिलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गए हम फंक्शन पे। तो देखिए क्या चेंजमेंट आ जाता है। सबसे पहली बात फंक्शन कब होगा, जब सिर्फ एक ही इमेज बने। जैसे ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, डोमेन वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक से जुड़ जाके, अकेला एक एलिमेंट दो से नहीं जुड़ना चाहिए। सबसे पहले देखिए बात तो ठीक है कि हम जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं वो रिलेशन होते हैं। रिलेशन तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका खुद का रिलेशन जो है वो घर के हर सदस्य के साथ कुछ ना कुछ है ना। तो x कॉमा वाई को लेते थे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि x हमारा डोमेन में से है, या x बिलोंग्स टू a एंड जो y है वो बिलोंग्स टू b हुआ करता था, है ना। सो फंक्शन में वो सब कुछ आ जाता है जो लेफ़्ट को राइट से कनेक्ट करके रखता है। अगर मैं कहूँ कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फंक्शन आपका डोमेन यानी a से लेकर के को डोमेन यानी b तक है, पूरा का पूरा। ठीक है, और डोमेन में वही एलिमेंट लिए जाते हैं जो कनेक्ट हो सके, जो कि हमारे रिलेटेड हों किसी तरीके से बी से। अच्छा ठीक है, ये तो एक इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को, ये x1 हो गई, ये x2 हो गई, ये x3 हो गई, और ये जुड़ी हैं जिनसे जाकर वो y1 y2 y3 है, और एक दो और भी हैं y4 y5। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारा f ऑफ x1 है, x1 पे अगर फंक्शन अप्लाई हुआ है तो उसने y1 पे जा कर के वो जुड़ गया है, और अगर फंक्शन x2 पे अप्लाई हुआ है तो वो y2 पे जा कर के जुड़ गया है। लेकिन अब क्या हुआ है, तीनों के तीनों यहाँ पे कुछ किसी न किसी से जुड़ गए। ठीक है, f ऑफ x3 क्या है, वो y3 है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो फंक्शन वो सारा रूल है जो डोमेन के एलिमेंट्स को को डोमेन में जोड़ता है ले जा कर के। ठीक है, अब जैसे फंक्शन कई तरीके के हो सकते हैं, वो 2 3 4 टाइप जो भी हैं, 1 1 ऑन टू इनटू, ठीक है, सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव इंजेक्टिव, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग ये पहले सीख लेते हैं कहाँ कहाँ फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, फंक्शन कहाँ पे नहीं होता है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर फंक्शन नहीं होता है, वेयर फंक्शन इज़ नॉट प्रेजेंट। कहाँ पर फंक्शन नहीं होता है, कहाँ पर आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं हो सकता। बड़ी सिंपल सी बात, देखिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक पे फटाफट से समझ लेते हैं। ये डोमेन हो गया लेफ़्ट वाला, ये को डोमेन हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात
डोमेन का कोई भी एलिमेंट बिना जुड़े नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रेस्ट नहीं करना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, नो एलिमेंट इज लेफ्ट अनकनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड जो भी नहीं है, अगर एक भी ऐसा बचता है तो यहाँ पे फंक्शन नहीं होगा। मतलब इधर कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, राइट में जाकर के जुड़ जरूर जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि तब ये फंक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है, देखिए, अगर दो हमारे डोमेन और कोडोमेन हो गए, अब अगर हमने क्या कहा कि 1 2 3 4 एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इधर भी ले लेते हैं 3 एलिमेंट्स। अब मैंने क्या किया, देखिए, एक सिंगल एलिमेंट को मैंने 2 से मैच कर दिया, तो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। मतलब क्या है, सिंगल, ये जो सेट होता है, इस सेट को आप इमेज सेट भी बोलते हो, ठीक है। इमेज मतलब ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है जाकर के ना, और ये जो हमारा लेफ्ट वाला है इसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम कहें कि x1 ये हमारा एलिमेंट है और यहाँ पे y1 और y2, ठीक है, तो अगर कहना चाहें हम तो fx1 जो हमारा fx1 जो है वो 2 के बराबर ना हो, इसके भी बराबर और इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन नहीं हो सकता। ये 2 चीज़ें। सबसे पहली बात क्या, पहला पॉइंट ये है जिसमें लेफ़्ट में कुछ नहीं छूटना चाहिए, और दूसरा पॉइंट क्या है, किसी लेफ़्ट की 2 इमेज हमारी नहीं होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट है जिनकी वजह से फंक्शन नहीं होता है, तो इसे दिमाग में रखेंगे। क्या राइट में एलिमेंट छूट सकता है? हाँ, राइट में एलिमेंट छूट सकता है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। जब राइट में एलिमेंट छूटता है तो उसका नाम होता है इनटू मैपिंग, ठीक है। वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, ये दोनों चीज़ें। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब समझते हैं यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रही है। कह रहे कि इसमें से कौन सा फंक्शन है, तो कौन सा नहीं है वो तो पता चल जाए बस, और कुछ बात थोड़ी है। देखिए फर्स्ट को देख लेते हैं, 1 1 2 3। देखिए लेफ्ट में क्या है, 1 2 3, भाई 1 1 2 3 एक ही बार 1 लिखेंगे, और राइट में क्या है 2 3 3 3, तो एक 2 है 3 है। तो देखिए 1 2 से मैच्ड है, फिर 1 ही 3 से मैच्ड है, 2 3 से मैच्ड है, और 3 तो 3 से है। तो यही वाला तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे अकेला 1 जो है उसकी 2 इमेजेस हो गई, तो ये तो गलत है, ये तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा सिर्फ कह रहा है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4 भी है, सॉरी यहाँ से देखना पड़ता है ना, बी, ये ए बना दिया मैंने, और ये हो गया बी हमारा 2 3 4। तो ये वाला क्या कहता है, 1 3 से मैच्ड है और 2 4 से, तो इधर तो एक एलिमेंट रुक गया जो किसी से भी नहीं मैच्ड है, ये वाला फंक्शन कहता है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसको देखिए 1 3 से, 2 2 से, 3 3 से, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या कहता है, देखिए पहले हमने क्या किया, 1 2 3 और 2 3 4, ये बोलता है कि 1 को 3 से मैच कीजिए, 2 को 2 से, और 3 को 3 से। तो ये सही है क्या? हाँ, देखिए सब अलग अलग जोड़े जाकर, इधर इधर छूट सकता है, बिल्कुल छूट सकता है, इधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इधर कोई नहीं छूटना चाहिए, और इधर को कोई सिंगल एलिमेंट डबल के साथ मैच नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या है हमारा, सी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि एफ फ्रॉम क्यू टू क्यू, क्यू मतलब होता है रेशनल नंबर, कह रहे क्यू से क्यू में जा करके ये मैच हो रहा है, किस तरीके से, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अगर 2 है, ये 1 1 से मैच हो रहा है, 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 किससे मैच हो रहा है, 4 से। तो क्या -2 रैशनल नंबर नहीं होता, वो भी होता है, उसका स्क्वायर किससे मैच होगा, 4 से। -1 रैशनल नंबर नहीं होता है, हाँ, उसका स्क्वायर क्या होगा, +1, ठीक है। दो एलिमेंट किसी एक से मैच हो रहा है, तो अगर उल्टा सोचे, इसने क्या बोला, इन्वर्स रिलेशन, इसने बोला इन्वर्स रिलेशन, तो इसी का उल्टा सोचते हैं कि हम उल्टा कैसे सोचते हैं कि भाई 4 किससे किससे मैच हुआ है, 2 और -2 से। तो ऐसे ही ज़रा इसका उल्टा सोच लीजिए
कि 9 किससे किससे मैच हुआ होगा, 3 और -3 से। सो आंसर इज दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। अ फंक्शन कौन सा नहीं है, समझते हैं बात को। देखिए वही दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि भाई हमने क्या किया है, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया, और दोनों क्या है, एक्स और वाई दोनों रियल में बिलोंग, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, हमने चलो रियल नंबर में कुछ ले लेते हैं, 0 1 -1 2 -2 इतना ले लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि y जो आपको निकालना है तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, यानी 0 0 में ऐड हो रहा है, और अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 तो 1 में जा रहा है, -1 का स्क्वायर ये इसमें जा रहा है, 2 2 का स्क्वायर, ये दोनों 4 आ जाएंगे। ये तो सही लग रहा है। ठीक है, ये तो फंक्शन है, लेकिन उसने पूछा नॉट अ फंक्शन। ठीक है, दूसरा वाला देखें तो शायद ये दूसरा वाला भी सेम ही लिख दिया है लोगों ने, ये तो सेम लिख दिया, ये भी सेम लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स इज वाई क्यूब लिख दिया है। तो समझते हैं ज़रा इसको। एक सेकंड, यहाँ पे उल्टा लिखा है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर इज वाई, ये वाई स्क्वायर इज एक्स। अब जरा इसको बनाते हैं, बी वाले ऑप्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन दोनों बन गए। क्या करना है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो देखिए कुछ एलिमेंट ले लीजिए, 0 -1 -2 +1 +2, और इधर भी वही 0 -1 -2 +1 +2 3 4, इधर और भी लिख लेता हूँ, -3 -4। ठीक है, सो जरा देखिए इसने क्या बोला है, अगर आपको x y, देखिए यहाँ इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y = ±√x, यानी अकेला y 2x से मैच हो रहा है, +√x से भी -√x से भी, है ना। तो चलिए देखते हैं हम, इरेज हो गया। देखिए फिर से अगर बात करें सिंपल सी, जरा सोचिए इसका क्या मतलब होता है, y = ±√x, है ना। तो यहाँ पे अब y की सारी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं, और वो किससे कनेक्टेड हो रही हैं, x की वैल्यू से। और x क्या है, x भी एक रियल नंबर है। तो क्या यहाँ पे आप अगर x की वैल्यू नेगेटिव्स रखते हो, लेट्स से -2 रखते हो, तो क्या y ± √2, या चलिए 4 ले लीजिए, -4, अब रूट में -4 होता है तो क्या होता है, i आ जाता है, i × 2 या 2i। तो क्या y में आपको इमेजिनरी मिल पा रहा है, मिल ही नहीं रहा है। तो नहीं x की, यानी कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर लेफ्ट में है ना सारे के सारे, 0 -1 -2, ये 1 2। ठीक है, अगर इसकी नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की वजह से कॉम्प्लेक्स तो बन नहीं रहा है, तो वो तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, मैच ही नहीं करेगा, खाली ये पॉजिटिव वाले और 0 वाले मैच होते चले जाएंगे। तो कई सारे एलिमेंट यहाँ पे छूट जाएंगे, सारे नेगेटिव छूट जाएंगे, जबकि यहाँ पे तो ये है ना कि अगर एक भी छूटता है तो भी ये फंक्शन नहीं होता है। सो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज आर बी ऑप्शन। चलिए देखिए ये जो 4th क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, दिख रहा है मुझे। क्या एफ फंक्शन जो है वो कॉस लॉग एक्स, तो ये फाइंड आउट करना है इनमें से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर x लिखा है तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे x² कर देंगे तो यहाँ पे x² कर देंगे, y² लिखा है तो y² कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ, दिखाना पड़ेगा। देखिए भाई फंक्शन तो यही था, अब कह रहे थे इसे सॉल्व करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ x² है वहाँ x² रख देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos log x², और ये हो जाएगा cos log y²। अच्छा, -½ और फंक्शन क्या है, x² y², तो cos log x² y²। भैया वो x² y² जो होता है लॉग में डिवीज़न में अगर रखेंगे, ठीक, चलिए एक बार लिख देता हूँ, और प्लस फंक्शन ऑफ x² × y² प्लस cos ऑफ log ऑफ x² और साथ ही में y²। ठीक है, अब आती इसे सॉल्व करने की बारी। ठीक है, तो लॉग में एक फॉर्मूला होता है, अगर लॉग के अंदर दो चीज़ें डिवीज़न में हैं तो वो लॉग उसे सब्ट्रैक्शन में बदल देता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में बदल देता है। तो क्या है ये बात, चलिए लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूँ मैं। तो इतना मटेरियल तो अगर आपका मन है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे कॉपी हो गया ये। ठीक है,
इसके आगे माइनस हाफ, फिर क्या आएगा हमारा कॉस और लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई स्क्वायर। अब बात समझ में आई आपको? लॉग अपने अंदर की वैल्यू को डिफरेंस पे कर देगा अगर डिवीजन में हो, प्लस कॉस यहाँ मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता था कॉस सी, इसको पूरा सी मान लीजिए, प्लस कॉस डी। क्या होता था फॉर्मूला? कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉस सी प्लस, वैसे 4 फॉर्मूले होते थे, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। तो जो जो फॉर्मूले आते जाएंगे वो मैं लिख दूंगा। सो दिस इज़ व्हाट 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू डॉट कॉस सी माइनस डी बाई टू होता था ये फॉर्मूला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये चीज़ हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है ना? देखिए, तो जैसे अप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट वाला मटेरियल तो अभी का भी मान लेते हैं वही का वही लिखा हुआ है। क्या? कॉस कॉस लॉग एक्स स्क्वायर इंटू कॉस लॉग वाई स्क्वायर और माइनस हाफ। अब इंटरनल जब 2 cos c प्लस डी बाई टू करेंगे, अब 2 cos c प्लस डी, तो देखिए c में भी c में था log एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई स्क्वायर और d में था log एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर, है ना? log एक्स स्क्वायर प्लस वाई। जैसे आप उसको पहले ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर वाला कैंसिल होगा, तो 2 log एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 भी होगा, क्योंकि बाई 2 भी होता है तो 2 से 2 कैंसिल होगा। और जब दोनों का डिफरेंस भी करेंगे इनटू कॉस, जब आप डिफरेंस लेंगे तो एक्स वाला कैंसिल होगा तो बचेगा कौन? वाई वाला 2 के साथ। हालांकि ये भी कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये 2 से ये बाहर वाला 2 कैंसिल हो गया, तो जो यहाँ बच रहा है वही यहाँ बच रहा है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0। सब इनमें से ऑप्शन 0 कौन सा था? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इनमें से आप ऑप्शन आपका 0 तो कोई नहीं है, सो आंसर इज़ नन ऑफ दीज। हो सकता था 0 ये इंक्लूड कर दे तो हमारा आंसर वही होता। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वाला आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, और आंसर बताइए, कमेंट करिएगा। ठीक है, कि कौन सा आंसर आपका इसमें सही आया। ठीक, अब कह रहे फंक्शन है x में 1 माइनस कर रहे हैं और मॉड ले रहे हैं, देन इसमें से कौन सा सही होगा? तो चलिए करके देख लेते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। अगर इसको चेक करना हो तो एक आप वैल्यू ले लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ इसे सेटिस्फाई करती हुई एक वैल्यू ले लीजिए। मान लेते अपने मन से मैंने ले लिया 2। ठीक है, सो मॉड में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज़ 1 और 1 का मॉड क्या आ जाएगा? 1। अच्छा ठीक है, ये हमारा तो ठीक है, क्लियर है। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, क्या कहीं पे फंक्शन सही आ रहा है, ये फंक्शन सही हो सकता है। तो देखिए, अगर फंक्शन ऑफ 2 लेफ्ट हैंड साइड से चेक कर रहे हैं 2 स्क्वायर, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ 4 लेफ़्ट वाले की बात करें, और फंक्शन ऑफ 4 अगर इस फंक्शन से अप्लाई किया जाए तो इसका मतलब होगा 4 माइनस 1, इसका मतलब होगा 3, मतलब 3 आना चाहिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड 3 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी वही आना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, फंक्शन ऑफ 2 का क्या होता है भाई? ये क्या कहता है? कहता है 2 में से 1 माइनस कर दो और स्क्वायर बाहर लगा दो, स्क्वायर लगा दो, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया। 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 1 ही होगा। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो पहला वाला आंसर तो हमारा गलत हो गया, दिस इज़ रॉन्ग। अब ऐसे ही इस पर चेक कर लीजिए आपका मैंने दो, ये बोलना चाहता है कि अगर हम एक्स के प्लेस पर कुछ रखें, यहाँ लेफ़्ट और राइट में सेम आना चाहिए। तो ठीक है, मैं रखता हूँ क्या? देखिए, अगर मैं रख दूँ थोड़ी देर के लिए, अगर 2 रख दूँ, ठीक है। वैसे ऐसे सोचते समय आपको दोनों चीज़ सोचनी पड़ेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर मॉड ऑफ 2 रखें तो होगा क्या? लेफ़्ट में सॉल्व अगर करें आप तो मॉड ऑफ 2 का मतलब तो 2 ही होगा, और फंक्शन क्या कहता है उसको, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो 1 आएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या कहता है? पहले से ही मॉड लगा के लेके चलें, यही ना। अब पहले से आप मॉड लगा के लेके चलेंगे तो क्या होगा? फंक्शन ऑफ भाई 2 ही है, ठीक है, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे, अभी भी आंसर 1 है। आप सोचेंगे यही सही है, तो ज़रा क्वेश्चन को चेंज करिए थोड़ा सा। मैं यहाँ पे -2 लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी -2, ये तो +2 हो जाएगा मॉड की वजह से।
ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे आप -2 लगाना शुरू करेंगे तो ये क्या होगा, एक कम करना है ना, -2 -1 तो कितना आ जाएगा, एक कम करना है क्योंकि -1 करना है ना वैल्यू। सो यहाँ -3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी सारी वैल्यूज़ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड वाला देखिए ज़रा, इसको देखते हैं। कह रहा है कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो वो अलग उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए ऐड करिए ज़रा, देखते हैं। तो अलग अलग दो वैल्यूज़ ले लीजिए x और y की। चलिए देखते हैं। एक बार एक 2 ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ 3, ठीक है। तो ये हो गया f5 मतलब मॉड में 5 - 1 और ये 4 आना चाहिए मॉड में, यानी 4 आना चाहिए कुल मिला करके 4। तो ये चीज़ राइट वाले में अप्लाई करिए, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए ज़रा हो रहा है क्या ऐसा, f2 और f3। हालांकि ये भी गलत ही है, आंसर अपना 4 है, 4 नंबर आंसर है। सो होगा क्या, f2 क्या हो जाएगा 2 - 1, f2 क्या हो जाएगा 2 - 1 मॉड में, और f3 क्या हो जाएगा 3 - 1। क्या ये आंसर आ रहा है, ये 1 है और ये 2 है, ये तो 2 आ गया कुल मिला करके। तो ये भी गलत है। सो आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दिस। याद रखिएगा। करने का तरीका यही, कोई वैल्यू लेके फटाफट आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि हमें रेंज चाहिए इस फंक्शन का। फंक्शन क्या है, कॉस और इक्वल टू में कॉस के अंदर ये क्या है, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या करता है भाई, ये काम करता है। देखिए बड़ा सिंपल सा सीख लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भाई। अगर इसके अंदर कोई पूरी वैल्यू रखी जाती है तो उसका आंसर वही होता है। जैसे 2 है या -2 है तो उसका आंसर तो वही रहेगा। -3 है, -3 का आंसर वही रहेगा। लेकिन अगर इसमें डेसिमल नंबर रखे गए 1.49, लेट्स से 1.49, तो इसके जस्ट पहले जो इंटीजर होगा वही आंसर होगा। अगर मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है -1.49 रखो, तो -1.49 के जस्ट पीछे इंटीजर कौन सा है, -2, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि चलो भाई 1.99 की वैल्यू बताओ, तो भी इसके पीछे का इंटीजर 1 होगा। और अगर मैं बात करूँ कि चलो बताओ -1.01, तो भी इसके पीछे का इंटीजर -2 ही होगा। मतलब ये इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। कैसे, बैक साइड वाला इंटीजर, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा उसके बैक साइड वाला इंटीजर। तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं फिर उस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो क्या कहना चाहता है ये, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। इसने बोला कि -π/2 से +π/2 के अगर हम बीच में रहें तो इसमें से कौन सा आंसर होगा रेंज के लिए। रेंज वही मतलब जो डोमेन से कनेक्टेड है। अगर चलिए देखते हैं। पहले तो ये बताइए -π, तो ज़रा देखिए अगर ये जो बोला गया है -π/2, सो अगर आप एंगल इधर से मेजर करते हैं तो ये π/2 वाली स्टेज है और ये वाली है -π/2 जब आप इधर से आते हैं। तो इन्होंने -π/2 से +π/2 तक मतलब इतना कवर करने को बोला है। तो बोला है कॉस की वैल्यू कौन कौन सी होगी। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम -π/2 की थोड़ी सी बात करें, -π/2 मतलब 22/7 होता है पाई, और नीचे है 2, तो ये -22/14 होगा एक तरीके से, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ तो आएगा ही। और इसका ये तो x की वैल्यू है और इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ये पक्का -2 में बनेगा जा कर के। तो फिर क्या बनेगा भाई, तो कॉस के अंदर फिर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब लगाएंगे हम तो ये सिंपल -2 बन जाएगा। माइनस कॉस तो खा जाता है तो cos 2 बचेगा। cos 2 यहाँ से आया। और क्या होगा, जब आप ये रखने वाले होगे तो इसके केस में +1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 आ जाएगा और उस पर कॉस पे लगाओगे तो cos 1 मिल जाएगा। और क्या हो सकता है, जब आप ये ऐसे चल रहे होगे तो यहाँ पे 0 डिग्री पे भी तो आओगे, तो cos के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, तो भाई पूरे को तो पूरा ही रहने देता। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो 3 तरीके की वैल्यू देखने को मिलेंगी, 1, cos 1 और cos 2। सो आंसर कौन सा है, आंसर इज दिस बी वाला ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है, चेक करना है आपको, मुझे बताना है कमेंट करके कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अगर गलत होता है तो मैं उसे डिस्क्राइब करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे फंक्शन जो है वो log 1 + x/log 1 - x है, ठीक है। और gx जो है वो ये दिया हुआ है।
3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x²। तो कह रहे एफ फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे log x रख दिया जाए, सॉरी यहाँ पे gx लिख दिया जाए, तो हर जगह gx हो जाएगा, क्योंकि जहाँ x है तो x है, gx लिख दिया जाएगा तो gx हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ gx का मतलब हो गया log के अंदर 1 प्लस gx अपॉन 1 माइनस gx। अब इसे जैसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ज़रा एक बार करके देख लेते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके बताएंगे। gx लिखेंगे, gx कितना, इतनी बड़ी वैल्यू है, 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x²। यही चीज़ नीचे भी करना है, 1 माइनस करके, सेम चीज़ 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x²। एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा। अब कुछ सॉल्व होगा, क्या 1 प्लस 3x² ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा अगर आप इसे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो मेरे ख्याल से ये ऐसा कुछ बनना चाहिए, log 1 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस x³ और अपॉन में 1 प्लस 3x² माइनस 3x माइनस x³। तो अगर सही से आप देखें तो ऊपर में 1 प्लस x का होल क्यूब बन रहा है। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a²b, और नीचे में a माइनस b का होल क्यूब बन रहा है ना। अब दोनों में पावर 3 है, आपको पता है पावर 3 लॉग के बाहर आ जाएगी पावर, तो पावर जैसे बाहर लाएंगे तो यहाँ से हट जाएगी। और सही से देखें तो ये वापस से क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x, तो 3 ऑफ f ऑफ x आंसर आ गया हमारा। तो आंसर क्या आया, 3 ऑफ f ऑफ x। ठीक है, सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये भी HW में है, मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब a = 1 2 3 है, देखिए क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, 3 एलिमेंट यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ओवरऑल 3 2 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे इनटू फंक्शन में। कह रहा है इनटू कितने फंक्शन हो। अब वैसे तो ये पॉइंट मुझे बताना है, ठीक है, ये इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब इसे आपको चेक करना है, ये भी आपके HW में है, क्या करना है, 2x करके रखना, मतलब फंक्शन के अंदर इतना बड़ी वैल्यू, अभी तक x था तो सब जगह x था, अब इतनी बड़ी वैल्यू है तो सब जगह इतनी बड़ी वैल्यू रखनी है और आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ पहले जैसा ही है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन तक, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें कमेंट में आपको आंसर करना है। मैं ये PDF अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, ये जितने भी आंसर्स हैं वो आपको मुझे बताने हैं। साथ ही साथ अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, कुछ नए कुछ क्वेश्चन और हैं, बस इतने, ठीक है। ये फंक्शन से रिलेटेड है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो कुछ मैंने दिए हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खासकर पूछे जाते हैं, फंक्शन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल पर, जिसे आप मैथवत के नाम से जानते हैं। थैंक यू।